हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बतलाएंगे। ये जो वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस हैं आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको 15 नंबर मिले तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, यानी कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो ये इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नंबर सिंपली आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी यहाँ पे फ्री वगैरह सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लास होता है और आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। और दोस्तों, हमारे वेबसाइट पे डेली ऑनलाइन टेस्ट चलता है, तो आप लोग जो है ना धमाकेदार डेली ऑनलाइन टेस्ट को जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इनके साथ साथ यहाँ पे डेली क्लास भी होती है। और दोस्तों, जिस भी विद्यार्थी को क्लास पता नहीं कि कितना बजे क्लास होती है, तो फ्रेंड्स शाम में 6:30 बजे क्लास होगी। और दोस्तों, यहाँ पे सुबह में 6 बजे क्लास होगी। क्लास का नया टाइम को नोट कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे दोपहर में 1 बजे क्लास होगी। ये तो 3 टाइम क्लास होगी दोस्तों। अगर आप ये तीनों टाइम अभी से क्लास करते हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस से कोई नहीं रोक सकता है, मेरा वादा है दोस्तों। आप डेली पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, कोई टीचर अगर आपको नोट लेने बोलेगा ना कि हम मतलब 149 में फ्री नोट्स पूरा मिलेगा 10 क्लास का, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। क्वेश्चन पेपर वायरल भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह मतलब लिखा हुआ रहेगा और आपको भेजेगा व्हाट्सएप में, तो आप जो है ना उसको परचेस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराते हैं। कोई भी चीज़ अगर नोट्स वगैरह देते हैं तो आपको फ्री में देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपको किसी को रुपया पैसा नहीं देना है, आपको फ्री में पढ़ाई करना है, ठीक है, दिल से पढ़ाई करना है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1822 में, या फिर 1824 में, या फिर 1826 में, या फिर 1828 में। तो फ्रेंड, स्वामी दयानंद का जन्म जब हुआ था ना, कब हुआ था? 1824 में हुआ था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उपनयन, या फिर समावर्तनम, या फिर अक्षरारंभ, या फिर वेदारंभ। तो फ्रेंड, ये प्रश्न जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप सबको बतलाना है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो समावर्तनम है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न ये करा है कि यह संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया आत्मा के द्वारा, या फिर परमात्मा के द्वारा, या फिर साहित्य के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, यह संपूर्ण संस्कार जो है ना ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते? बहुत ही महत्वपूर्ण, ये फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया दानवों के लिए, या फिर मानवों के लिए, या फिर छात्रों के लिए, या फिर पशुओं के लिए। तो फ्रेंड, छात्र यहाँ पे शास्त्र जो है ना किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानवों के लिए करते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अंतेवासी,
या फिर ब्रह्मचारी या फिर छात्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, यानी कि ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। ये प्रश्न जो है ना 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना सभी प्रश्न आपके लिए रामबाण है, लल्लन टॉप प्रश्न आपको बता रहे हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न का जो है ना ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाता है, तो टेस्ट कैसे दीजिएगा आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा, जिस भी विद्यार्थी को टेस्ट देने नहीं आता है। तो अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हर्तियवु का, या फिर धरतियवु का, या फिर कर्तियवु का, या फिर मंतियवु का। तो फ्रेंड शास्त्र मानवों को जो है ना किसका बोध कराता है वही आपको बताना है। तो कर्तियवु का बोध कराता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि वैर से वैर का समन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको संभव, या फिर असंभव, या फिर नामभव, या फिर संभव। तो फ्रेंड वैर से वैर का समन क्या है वही आपको बतलाना है। तो फ्रेंड वैर से वैर का संभव क्या होते हैं, असंभव होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया समुद्र में, या फिर यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है मानसरोवर में, या फिर तालाब में, या फिर झील में। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड आपको बताना है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो समुद्र में मिलती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि महान से भी महान क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आत्मा, या फिर देवता, या फिर ऋषि, या फिर दानव। तो फ्रेंड महान से भी महान क्या वही आपको बताना है। तो आत्मा है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि किसकी विजय नहीं होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सत्य की, या फिर असत्य की, या फिर धर्म की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सत्य और असत्य दोनों की। तो फ्रेंड कभी भी जो है ना असत्य की यानी कि गलत की जीत नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है, साथ में इस भी आपको याद होना चाहिए। ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 2500 वर्ष पुराना, या फिर 2000 वर्ष पुराना, या फिर 1500 वर्ष पुराना, या फिर 1000 वर्ष पुराना। तो फ्रेंड पटना का इतिहास जो है ना 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को जो है ना दोस्तों अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ध्यान से देखिएगा कि कुटनी, यहाँ पे आपको बताना है कि कुटनीमत्य काव्य के कवि कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको राजशेखर, या फिर दामोदर गुप्त, या फिर विशाखादत्त, या फिर कालिदास। तो फ्रेंड कुटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है, यानी कि कवि कौन है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड दामोदर गुप्त है, जो कि ऑप्शन बी में है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जाएंगे। प्रश्न ये है कि यूनान का राजदूत कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया फायान, या फिर हैंसांग, या फिर मेगास्थनीज, या फिर इतिसंग। तो फ्रेंड यूनान का राजदूत कौन था वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों मेगास्थनीज हो जाएगा, यानी कि यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। ये भी प्रश्न जो ना 100% पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया काव्य मीमांसा, या फिर कुटनीमत, या फिर मुद्रा राक्षस, या फिर यात्रा संस्मरण। तो फ्रेंड राजशेखर की रचना क्या वही आपको बताना है, काव्य मीमांसा है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि
कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बसंत ऋतु में, या फिर वर्षा ऋतु में, या फिर ग्रीष्म ऋतु में, या फिर शरद ऋतु में। तो फ्रेंड ये जो कौमुदी महोत्सव है ना किस ऋतु में मनाया जाता था? ये जो है ना शरद ऋतु में मनाया जाता था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% पूछे ही जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका विचित्रकूट, या फिर स्वर्णकूट, या फिर चित्रकूट, या फिर वर्णकूट। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बतलाना है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो फ्रेंड चित्रकूट पहुँचते हैं, ये सभी को याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि नर्क के कितने प्रकार के मतलब नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्तियों का नाश होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के, या फिर 3 प्रकार के, या फिर 7 प्रकार के। तो फ्रेंड नरक के द्वार कितने होते हैं जिनसे व्यक्तियों का नाश होता है? तो फ्रेंड नरक के 3 द्वार होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के द्वार होते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्यंत प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विभाव राव, या फिर अभाव राव, या फिर क्षमा राव, या फिर रामा राव। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्यंत प्रसिद्ध है? तो क्षमा राव अत्यंत प्रसिद्ध है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रशांत महासागर, या फिर हिंद महासागर, या फिर अशांतिक महासागर, या फिर अटलांटिक महासागर। तो फ्रेंड वस्तुतः इस समय संसार जो है ना अशांति महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि परपेड़न किसके लिए होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका पुण्य के लिए, और ऑप्शन बी है पाप के लिए, या फिर नाश के लिए, और ऑप्शन डी है धर्म के लिए। तो फ्रेंड ये जो परपेड़न होते हैं ना किसके लिए होते हैं? पाप के लिए होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे भिड़तक, या फिर मृतक, और ऑप्शन सी कीर्तक, या फिर हृतक। तो फ्रेंड ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कीर्तक कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जैमिनी, या फिर पाणिनि, या फिर पराशर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सुश्रुत। तो फ्रेंड मीमांसा दर्शन के जो रचनाकार है ना कौन है वही आपको बताना है। तो जैमिनी है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भी प्रश्न क्या कराए कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको दिया छात्र, या फिर ब्रह्मचारी, या फिर धनुधारी, या फिर अंतेवासी। तो फ्रेंड प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया विदुर नीति से, या फिर नीति श्लोक से, या फिर चाणक्य नीति दर्पण से, या फिर शुक्र नीति से। तो फ्रेंड ये जो नीति श्लोक का पाठ है ना ये किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये विदुर नीति से संकलित है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा फ्रेंड। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको शंकर, या फिर शिव शंकर, या फिर मूल शंकर, या फिर उमा शंकर। तो फ्रेंड
स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो है ना क्या था, मूलशंकर था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना इस वीडियो में हम 25 ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किए थे, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका तुलसीदास या फिर व्यास या फिर वाल्मीकि या फिर कालिदास। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना आप हमें इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि ये 25% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और इनके साथ साथ जो है ना आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे सब कुछ सेवा जो है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना 6:30 बजे शाम में क्लास होती है और यहाँ पे सुबह में 6 बजे क्लास होगी दोस्तों, और 7 दोपहर में जो है ना 1 बजे दोपहर में क्लास होती है। तो ये तीनों क्लास को नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये जो 6:30 बजे है ना ये आपका इवनिंग में क्लास होती है, यानी कि शाम में क्लास होती है। और 6 बजे जो है ना मॉर्निंग में क्लास होती है। और यहाँ पे 1 बजे जो है दोस्तों आफ्टरनून, यानी कि यहाँ पे जो है ना 1 बजे दोपहर में क्लास होती है। तो तीनों क्लास को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट पे जो है ना डेली टेस्ट चलता है, 7 बजे से टेस्ट शुरू हो जाती है। आप जो है ना पूरे दिन किसी भी टाइम टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना आज से सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट भी देंगे। तो रिजल्ट कैसे डाउनलोड कीजिएगा वो भी इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं बिना एक भी रुपया खर्चा के बिना, ठीक है। तो चलिए लेके चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, ऑनलाइन फ्री में पढ़ने के लिए जो है ना आपको यहाँ पे सिंपली आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा measuretargets.com, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से लिखना पड़ेगा, ठीक है। measuretargets.com लिखने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली जो है ना मैट्रिक एग्जाम, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों measuretarget.com है, तो यही आपको सर्च करना है सर्च बार में। तो सिंपली इसमें क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड इसमें आप जैसे क्लिक करते ना तो यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे आ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको मॉडल पेपर बताते हैं कि मॉडल पेपर कैसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे साइंस का मॉडल पेपर पढ़ने के लिए सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। और इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ सकता है। इसको क्लोज कर देना ऐड को और नीचे स्क्रॉल डाउन करना। नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो यहाँ पे क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। बिहार बोर्ड क्लास 10 मॉडल पेपर PDF डाउनलोड मैट्रिक एग्जाम 2023। तो सिंपली यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं। अगर 1 पढ़ना है तो 1 पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे दूसरा तीसरा 5वां तक अब तक डाला गया। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है ना आपको सारा मॉडल पेपर दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आपको साइंस में पढ़ना है, साइंस का मॉडल पेपर ना, तो सिंपली ये वाले लिंक पे क्लिक कर देना होगा। और इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे सोशल साइंस का यहाँ पे है। तो यहाँ पे सोशल साइंस का जो है ना आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल साइंस का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया गया है। तो सिंपली जो है ना आप सोशल साइंस का मॉडल पेपर इजीली पढ़ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो है ना सोशल साइंस का है, ठीक है। यहाँ पे साइंस यहाँ पे लिख दिए थे, यहाँ तो इसको सुधार लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल साइंस का है, ठीक है, साइंस का नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग सोशल साइंस के मॉडल पेपर को इजीली पढ़ सकते हैं। और दोस्तों चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि आप जो है ना फ्री में ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन कैसे VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको साइंस में पढ़ना है ना तो साइंस में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तो साइंस में क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे नीचे आते ना तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। और जैसा कि यहाँ पे देखने पा रहे हैं, यहाँ पे जो अब तक 8 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिनमें साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बतलाए गए हैं। अगर किसी में भी क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देखने पा रहे हैं सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा। और यहाँ पे बैग आ जाना पड़ेगा दोस्तों। बैग आने के बाद आपको बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा।
तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जैसा कि देखने पा रहे हैं क्लास 10 हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023, तो सिंपली जो है ना इसमें आपको क्लिक करके जो है आज का धमाकेदार टेस्ट को दे देना है। हिंदी के यहाँ पे सुपर प्रश्न को बताया गया है और 20 में से 15 सही करके दिखाना। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना दोस्तों आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए हैं तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पे फटाफट से जो है ना आज का धमाकेदार टेस्ट को दे दीजिएगा। और दोस्तों PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट का, तो यहाँ पे जो है ना टेस्ट का यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना टेस्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट PDF, यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट है, इसका रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बटन, और एक बटन मिल जाएगा जहाँ पे जा करके जो है ना आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट यहाँ पे जो है ना 9 बजे रात तक पब्लिश कर देंगे दोस्तों, ठीक है, आपको उस समय व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे। और जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए फटाफट से। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इसमें आप कॉल नहीं कीजिएगा दोस्तों, जरूरी कामों से कॉल कीजिएगा। आप जो है ना इस नंबर पे हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ही जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।